Hey everyone, how are you all? I hope you are well and good. In today's class, we will discuss our chapter number 7, that is Madam Rides the Bus. महोदया की बस सवारी. So, इस चैप्टर में हमें एक लड़की है जिसका नाम वल्ली है, उसके बारे में बताया गया है. और जो वल्ली है वो अपने घर के बाहर बस को आते हुए देखती है और वो देखती है कि बस में किस तरह से सवारियां चढ़ती हैं, उतरती हैं और उसका भी मन बस में बैठने के लिए करता है. सो आगे क्या होता है ये हमें इस स्टोरी के अंदर पता चलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर. इस चैप्टर के जो हमारे ऑथर हैं उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे. वल्ली कर्नल is a pseudonym of R.S. कृष्णस्वामी. सो ये जो वल्ली कर्नल है ये एक स्यूडोनेम है. स्यूडो का मीनिंग होता है झूठा. स्यूडो का मीनिंग होता है झूठा या फिर कोई ऐसी चीज जो सच नहीं है. सो यहाँ पर जो के.एस. कृष्णस्वामी है इनका जो झूठा नेम है वो है वल्ली कर्नल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर क्या होता है, लोग अपने किसी दूसरे नाम से आईडी बना देते हैं जो उनका रियल नेम नहीं होता बल्कि उन्होंने वो नाम खुद ही रख लिया होता है. सो ऐसा नाम जो आपका वास्तविक नेम नहीं है, आपने खुद से रख लिया है या फिर किसी और ने आपका नाम रख दिया है, उसको हम स्यूडोनिम बोलते हैं. सो जो हमारे R.S. कृष्णस्वामी थे इनका ये झूठा नाम था वल्ली कर्नल. He is an Indian Tamil writer. वो एक भारतीय तमिल लेखक थे, जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट थे, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर. एक क्रिटिक थे और एक ट्रांसलेटर थे. क्रिटिक का मीनिंग होता है आलोचना करता. जो आलोचना करते हैं किसी चीज की उन्हें हम क्रिटिक बोलते हैं. ये आपने अपनी हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में आलोचक आलोचक पढ़े होंगे आपने, तो वही है. क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना, जो आलोचना करते हैं, आलोचना करता. ऑलराइट. सो वल्ली कर्नल जो है R.S. कृष्णस्वामी का एक झूठा नेम है. वो एक भारतीय तमिल लेखक, जर्नलिस्ट, क्रिटिक और ट्रांसलेटर थे. ट्रांसलेटर कौन होता है? जो एक भाषा से दूसरी भाषा में वर्क्स हो गए, कविताएं हो गई, पोम्स हो गई, कहानियां हो गई, उनको क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं. ऑलराइट. द थीम ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी की थीम है, थ्रू वल्ली इन मैडम राइड्स द बस, वल्ली के द्वारा महोदया की जो बस सवारी है, डेपिक्ट्स. डेपिक्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना या फिर चित्रित करना या फिर बताना. चित्रित करना, प्रदर्शित करना. ये जो कहानी है मैडम राइड्स द बस, इसमें वल्ली के द्वारा बताया गया है द क्यूरियस नेचर ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों का जो क्यूरियस नेचर होता है, देखिए क्यूरियस का मीनिंग होता है जब आपको किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है. आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं कि पक्षी उड़ कैसे लेते हैं, हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं, कि जो पतंग है वो आसमान में कैसे उड़ जाती है, हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं. ऐसे बहुत से सवाल हैं कि जो शेर होता है वो नॉन वेजिटेरियन क्यों होता है और जो हिरन होता है वो वेजिटेरियन क्यों होता है. ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जब आप छोटे होते हैं तो आपके मन में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके मन में बचपन में एक सवाल आया ही होगा कि जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो हमें हमारे मजे ही मजे होंगे. और छोटे बच्चे होते हैं, सब लोग उन्हीं पर रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, उन्हीं पर सब लोग जोर जबरदस्ती दिखाते हैं. जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हमारा जो मन करता है हम वो कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है, बचपन ही अच्छा होता है. तो यहाँ पर जो बच्चों का क्यूरियस नेचर होता है, बच्चों का जो जानने की इच्छा होती है, उनकी प्रवृत्ति होती है, उनकी उत्सुकता होती है, उसके बारे में वल्ली के द्वारा बताया गया है. वो राइटर है, उसमें वल्ली नाम का इस कहानी में वल्ली नाम का कैरेक्टर है. वल्ली के थ्रू राइटर हमें बताते हैं कि बच्चों के अंदर जो जानने की उत्सुकता होती है, छोटी छोटी चीजों को बच्चे जो जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है. ऑलराइट.
नाउ वी विल रीड अबाउट द लेसन। अब हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इस लेसन में हमें क्या दिया गया है। बेसिकली जो अबाउट द लेसन होता है या फिर अबाउट द ऑथर होता है, इसमें हमें एक ओवरव्यू दिया जाता है ऑथर के बारे में और इस स्टोरी के बारे में, और बाकी जो टेक्स्ट होता है उसमें डिटेल हमें स्टोरी दी जाती है। The lesson Madam Rides the Bus is about an 8-year-old girl who had a strong desire and along with it the courage to fulfill it. So ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है Madam Rides the Bus, ये एक 8 साल की बच्ची या फिर एक 8 साल की लड़की के बारे में है। हु है ये, हु किसके लिए आया है? ये हु आया है इस 8-year-old गर्ल के लिए। यहाँ पर वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, उनका मीनिंग वैसे तो होता है कौन, लेकिन जब नाउन के बाद डायरेक्ट हुआ जाता है तो जो वो होता है वो इस नाउन के बारे में ही बताता है। वो यानी कि जो की या फिर जिसके पास हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर है, यानी कि थी। यहाँ पर हैड का यूज हमने पढ़ा है ना, हैज, हैव, हैड प्लस नाउन का यूज हम किस लिए करते हैं? हम इनका यूज करते हैं जब हमें पोजेशन दिखाना हो। तो यहाँ पर बताया गया है जिसके पास एक मजबूत इच्छा थी या फिर तीव्र इच्छा थी। डिजायर का मीनिंग होता है इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है मजबूत। जिसकी एक मजबूत इच्छा थी या फिर ऐसी इच्छा जो उसने सोच लिया था कि ये तो मुझे करना ही है। और along with it का मीनिंग होता है इसके साथ ही। द करेज, साहस, करेज का मीनिंग होता है साहस। टू फुलफिल, फुलफिल का मीनिंग होता है पूरा करना या फिर पूरा होना। इसके साथ ही उसमें उनको पूरा करने का साहस भी था, यानी कि इनको। सो हमें यहाँ पर बताया गया है कि मैडम राइड्स द, ये जो बस नाम का चैप्टर है, ये एक 8 साल की बच्ची के बारे में है जिसके पास एक बहुत ज्यादा दृढ़ इच्छा थी, मजबूत इच्छा थी, और इसके साथ ही उसके अंदर उस इच्छा को पूरा करने का क्या था? करेज भी था, साहस भी था। She liked gazing at the hustle and bustle of the street, and her favorite part was the sight of buses arrival and departure. So she liked, वह पसंद करती थी। लाइक का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को पसंद करना। क्या पसंद करती थी? गेजिंग। गेजिंग का मीनिंग होता है किसी को घूरना या फिर बहुत देर तक टकटकी को बोलते हैं टकटकी लगाकर देखते रहना। सॉरी। सो जब हम किसी को घूरते हैं या फिर टकटकी लगाकर देखते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गेजिंग। ऑलराइट। सो उसे पसंद था घूरना या फिर देखना। क्या पसंद था? एंड द हसल बसल ऑफ द स्ट्रीट, गलियों में जो अफरा तफरी होती थी, जो आवाजें होती थी। हसल बसल का मीनिंग वैसे भी होता है, देखिए जैसे आप एक चीज नोटिस करना, आपके घर के पास में कोई मार्केट हो या फिर कोई ऐसी जगह हो, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, तो वहां पर आप शाम के टाइम जाइए, आप देखेंगे जो गलियां हैं उनमें आपको आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। मान लीजिए आपके घर के पास का कोई मार्केट है छोटा सा, आप उसमें शाम के टाइम जाइएगा तो शाम के टाइम आपको वहां पर बहुत अफरा तफरी दिखेगी, बहुत आपको आवाजें दिखेंगी। कहीं आपको गाड़ी की आवाज दिखेगी, मोटरसाइकिल की आवाज लगेगी आपको, कहीं आपको लोगों की आवाज मिलेगी, लोगों के लड़ने की भी आवाज मिल सकती है, लोग बातें कर रहे हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं। तो ये जो आसपास का ये जो माहौल होता है ना, इस माहौल को हम बोलते हैं हसल एंड वसल, अफरा तफरी, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। तो जब आप कभी शाम के टाइम अपने घर के पास आई मार्केट में जाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसी जगह पर जाते हैं तो जनरली क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा हसल वसल होता है, अफरा तफरी होती है। लेकिन अब वही जगह आप रात के 2 बजे जाइए, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रात के 2 बजे जाना, लेकिन मान लेते हैं आप रात के 2 बजे गए उस जगह पर, आपको एकदम शांति मिलेगी, स्ट्रीट्स होंगी बिल्कुल साइलेंट होंगी। जो बस स्टैंड भी होगा वहां पर भी हो सकता है थोड़ी बहुत हसल वसल हो, लेकिन जनरली क्या होगा, रात के टाइम थोड़ी से पैसेंजर्स कम हो जाते हैं तो वहां शांति होती है। तो ये जो हसल वसल है ये एक माहौल होता है, एक माहौल जब बहुत ज्यादा शोरगुल होता है किसी जगह पर तो वहां पर हम हसल वसल का यूज करते हैं। सो यहाँ पर बच्चे को क्या पसंद था? जो गलियों में हसल वसल होती थी, जो स्ट्रीट पर शोरगुल होता था, उसको देखना गली को पसंद था। एंड हर फेवरेट पार्ट,
और उसका जो सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट था, आप बोलते हैं ना, आपने कोई मूवी देखी, इस मूवी में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, इस मूवी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया, तो वहीं पर हमें बताया गया है कि वल्ली को पसंद था कि स्ट्रीट पर हसल बसल हो रही है, शोरगुल हो रहा है, इसको देखना तो पसंद था, लेकिन इनमें भी उसका जो सबसे अच्छा पार्ट था, उसे जो सबसे अच्छा लगता था वो क्या था, वॉज द साइट ऑफ बस। बस की जो आना था और जाना था, वॉज द साइड ऑफ अ बसेस अराइवल एंड डिपार्चर। अराइवल का मीनिंग होता है आना, डिपार्चर का मीनिंग होता है प्रस्थान करना या फिर जाना। जनरली जो डिपार्चर होते हैं, ट्रेन हो गई, बसेस हो गई, इनके लिए हम यूज करते हैं जब वो मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन उस पर आई तो हम उसके लिए अराइवल का यूज करेंगे। अब वो इस प्लेटफॉर्म से जा रही है तो जनरली देखा गया है कि बसेस के साथ जो ट्रेन होती हैं उनके साथ हम डिपार्चर का यूज करते हैं। सो यहाँ पर वल्ली का जो फेवरेट पार्ट था, जो हमें 8 ईयर ओल्ड गर्ल बताई गई है, इसका जो फेवरेट पार्ट था दैट इज कि उसे बस का आना और बस का जाना बहुत ज्यादा पसंद था। Alright, thus इसीलिए a deep desire developed in her heart to travel by us। इसीलिए क्या हुआ, उसके अंदर एक बहुत गहरी इच्छा, डीप मीन्स गहरी, डिजायर मीन्स इच्छा, उसके अंदर एक गहरी इच्छा, डेवलप का मीनिंग होता है उत्पन्न होना, डेवलप का मीनिंग वैसे होता है विकास करना, लेकिन यहाँ पर जो डेवलप है इसका मीनिंग होगा उत्पन्न होना। इसीलिए उसके अंदर एक ऐसी गहरी इच्छा उत्पन्न हुई टू ट्रेवल बाई बस, बस से यात्रा करने की। देखिए जनरली ऐसा होता है, आप जो चीजें देखते रहते हैं ना जनरली अपनी लाइफ पे या फिर फोन में, आपको उन्हीं चीजों को करने का मन करने लगता है। देखिए आज के जो लाइफस्टाइल है लोगों का, या फिर आज का जो कल्चर है, आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें जनरली इंसान जो है सबसे ज्यादा किसी के साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो होता है उसका फोन या फिर उसका खुद का काम, फैमिली हो गई, या फिर इसके अलावा ट्रैवल हो गया, फिर इसके अलावा जो भी चीज है, जनरली क्या होता है वो थोड़ा कम ही होता है बजाय जो हमारा फोन होता है उसके पास। तो जनरली देखा जाता है जो लोग अपने फोन में ज्यादा खाने की वीडियोस देखते रहते हैं तो उनका भी खाने को लेके पैशन बढ़ता जाता है। जो लोग बाइक्स की या फिर कार्स की वीडियो देखते रहते हैं, उनके मन में बाइक से चलने की या फिर कार खरीदने की या फिर कार से ड्राइव करने की ये तीव्र इच्छा होती रहती है। तो ह्यूमन बॉडी ऐसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि जिस चीज को आप ज्यादा देखेंगे उस चीज को आपको करने का मन करने लगता है। तो यहाँ पर वही बल्ली के साथ हुआ है। बल्ली क्या करती थी कि वो स्ट्रीट पर हसल वसल देखती थी और वहां पर उसका जो फेवरेट पार्ट था वो क्या था कि बस आती है, बस जाती है, उसमें पैसेंजर्स कैसे बैठते हैं, कैसे उतरते हैं। जब वो इन सारी चीजों को देखती थी तो उसके मन में भी एक इच्छा है कि मैं भी ना बस से ट्रैवल करूंगी, मुझे भी ना बस में जाना है। सो आगे देखते हैं, आगे हमें चैप्टर में क्या बताया गया है। अब हमारा ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम चैप्टर की गहराइयों में जाकर पढ़ेंगे कि हमें क्या स्टोरी इसमें दी गई है। There was a girl named Vallia Mai who was called Valli for short। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, वल्लिया माई। वल्लिया माई उस लड़की का पूरा नेम था, लेकिन उसे हम शॉर्ट में बल्ली बुलाते थे। बल्लिया माई जनरली ऐसा होता है कि आपका भी अगर कोई बड़ा नेम है तो घर में क्या किया जाता है, आपके उस नेम को शॉर्ट कर दिया जाता है, या फिर आपके दोस्त क्या होते हैं आपके उस नाम को शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वही वल्लिया माई के साथ किया गया है, उसको शॉर्ट में वल्ली बुलाने लग गए थे। She was 8 years old। वह 8 साल की थी। And very curious about things। और चीजों के बारे में, चीजों को लेकर वो बहुत ही ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहती थी। क्यूरियस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, जानने की तीव्र इच्छा। बल्ली के अंदर क्या था, चीजों को जानने की तीव्र इच्छा होती है। जनरली ऐसा होता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। जैसे बारिश क्यों होती है, बारिश कैसे होती है, बाइक कैसे चलती है, बाइक इतनी तेज क्यों चलती है, एरोप्लेन ऊपर कैसे उड़ता है। तो ये छोटे छोटे से सवाल होते हैं जो बच्चों के मन में आते हैं। हर फेवरेट पास्ट टाइम वॉज
standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. उसका जो फेवरेट पास टाइम था, यानी कि टाइम पास करने के लिए वो ज्यादातर क्या करती थी, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, अपने घर के जो डोर होता है उसके फ्रंट पर जाकर खड़ी हो जाती थी और क्या करती थी, वॉचिंग, देखती थी, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है या फिर क्या हो रहा था, इन द स्ट्रीट, गलियों में, आउटसाइड यानी कि बाहर. सो बल्ली क्या करती थी, बल्ली अपने खाली टाइम में या फिर टाइम पास करने के लिए वो अपने घर के बाहर चली जाती थी, यानी जो घर का डोर होता है उसके पास चली जाती थी और यार गली में देखती थी आखिर क्या चल रहा है. There was no playmate of her own age on her street. उसकी गली पर उसकी उम्र के खेलने वाले साथी नहीं थे. There were no playmates. Playmates देखिए आपने क्लासमेट्स सुना होगा. क्लासमेट का मीनिंग क्या होता है, जो आपके क्लास में आपके साथ पढ़ता है. प्लेमेट्स का मतलब क्या हो गया, जो आपके साथ खेलता है. तो कोई भी खेलने वाला of her own age, उसकी उम्र का नहीं था, on her street, उसकी गली में. And और this was about all she had to do, और इसीलिए केवल यही काम उसके पास बचा था जो कि वो करती थी. तो यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि बल्ली जो है अपने घर के बाहर जाकर अपने घर का जो डोर होता था उसके सामने वो क्या करती थी, स्ट्रीट को देखती थी. और ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि उसके साथ उसकी उम्र का उसके गले में कोई खेलने वाला ही नहीं था. तो अब तो टाइम पास करने के लिए क्या करे, अब छोटा बच्चा होता है, ऐसा तो है नहीं छोटा बच्चा पूरे दिन बिजी रहता है, पूरे दिन होमवर्क करेगा, पूरे दिन पढ़ाई करेगा. जनरली क्या होता है, छोटे बच्चे थोड़ा सा फ्री होते हैं तो फ्री टाइम में क्या करते हैं, वो खेलते हैं. अब क्योंकि बल्ली के साथ कोई खेलने के लिए है ही नहीं उसकी गली में, तो उसका पास टाइम क्या हो गया था, वो बाहर जाती थी कार्स को या फिर स्ट्रीट पर जो हसल गसल चल रही है या बस आ रही है उसको क्या करती थी, उसको देखने लग जाती थी. बट फॉर बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children play. लेकिन बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर पर या फिर सामने के दरवाजे पर खड़े होना was every bit, और जो इसका प्रत्येक भाग था, every bit का मीनिंग होता है जो इसका प्रत्येक भाग था, as enjoyable, उतना ही ज्यादा आनंददायक था या फिर उतना ही ज्यादा बढ़िया था, as any of the elaborate games, जितना कि कोई भी सुसज्जित खेल अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो कि दूसरे बच्चे खेलते थे. सो कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि दूसरे बच्चे जिन गेम्स को खेलकर आनंद लेते थे, यानी कि दूसरे बच्चों को जितना आनंद गेम्स को खेलकर होता था उतना ही आनंद बल्ली को अपने घर के बाहर जो दरवाजा था उसके सामने खड़े होने में होता था. Watching the street gave her many new unusual experiences. जो गली को देखना था वो उसे देता था, क्या देता था, many new unusual experiences. Unusual का मीनिंग होता है जो असामान्य हो. Unusual experiences का मीनिंग होता है अनुभव. जो बल्ली थी उसको उसका जो स्ट्रीट को देखना था वो उसको बहुत सारे असामान्य अनुभव देता था. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her place and the nearest town. और जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग मतलब होता है जो चीज आकर्षक होती है बहुत ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल आजकल फैसिनेटिंग क्या है, आईफोन होना. आजकल फैसिनेटिंग क्या है, हमारा यूट्यूब चलाना. या फिर आजकल फैसिनेटिंग क्या है, बाहर अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाना और अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालना. तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी फैसिनेटिंग चीजें होती है, ये सारी आकर्षक चीजें होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एस्थेटिक सुना होगा ना. तो आजकल ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें फैसिनेटिंग है. तो जब ऐसी चीजें जो आकर्षक होती हैं उन्हें हम फैसिनेटिंग बोलते हैं. सो जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज थी या फिर सबसे ज्यादा आकर्षक चीज थी वो क्या थी,
ऑफ ऑल यानी कि सभी में, फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल का मतलब है कि सभी चीजें जो वो स्ट्रीट पर देखती थी उनमें सबसे ज्यादा जो आकर्षक चीज थी वो क्या थी? द बस, वो थी बस। दैट ट्रेवल, जो कि ट्रेवल करती थी या फिर यात्रा करती थी, बिटवीन हर प्लेस एंड द नियरेस्ट टाउन, जो कि उसके गांव और पास का जो कस्बा था, नियरेस्ट मीन्स पास का, टाउन का मीनिंग होता है कस्बा। कस्बा क्या होता है? या फिर टाउन क्या होता है? जो ना ब्लेस होता है ना सिटी होता है, जो बीच की जगह होती है उसे हम टाउन बोलते हैं। यानी कि जो गांव से थोड़ा सा डेवलप होता है लेकिन सिटी से थोड़ा कम डेवलप होता है उसे हम टाउन बोलते हैं, उसे हम कस्बा बोलते हैं। ब्लेस होता है वो सबसे क्या कहते हैं, बेसिक लेवल पे होता है, उसके बाद टाउन आता है, उसके बाद सिटी आता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आकर्षक चीज थी, जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज थी, उन सभी में जितनी भी चीजें बल्ली स्ट्रीट पर देखती थी, गली में देखती थी, उनमें क्या थी? बस थी, जो कि उसके गांव से पास का जो कस्बा था उसके बीच में क्या करती थी? यात्रा करती थी, इधर से उधर चलती। ऑलराइट, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो उसकी गली से प्रत्येक घंटे गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार गांव जाकर और एक बार वापस लौटकर, यानी कि प्रत्येक घंटे में जो बस थी उसकी जो गली थी उससे गुजरती थी, एक बार जो कस्बा था टाउन जाकर और एक बार वहां से आकर। द साइड ऑफ द बस, बस का जो दृश्य था, साइड का मीनिंग बेसिकली होता है, आपने सुना होगा साइड, जब कोई व्यू होता है हमारे सामने उसको हम साइड बोलते हैं। जैसे आपने सनसेट सुना होगा, तो साइड क्या होती है? जगह होती है, एक एक दृष्टि होती है, एक नजर होती है। तो जो बस का नजारा था, नजारा बोल सकते हैं, filled each time with a new set of passengers, जो बस को बल्ली देखती थी तो उसमें उसे हर समय नए पैसेंजर्स दिखते थे, हर समय उसको नए पैसेंजर्स यानी कि यात्री दिखते थे। अब ये तो देखिए नॉर्मल चीज है, बस से लोग क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। तो एक दिन में बस से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, लोगों को जहां जाना होता है वो वहां पर उतर जाते हैं, और अगर किसी को कहीं जाना है और उनको बस बीच में मिली तो वो उस पर चढ़ जाते हैं। तो बल्ली को एक दिन में बहुत सारे पैसेंजर्स, हर टाइम अलग अलग पैसेंजर्स दिखते थे, अलग अलग यात्री दिखते थे। पैसेंजर्स का मीनिंग होता है यात्री, यानी बस में जो यात्रा करते हैं। was a source of unending joy for बल्ली, और ये क्या था? बल्ली के लिए एक ना खत्म होने वाली आनंद की तरह था। यानी कि बल्ली को, अब आप सोच सकते हैं कि बच्चे होते हैं कितने मासूम होते हैं। आप खुद सोचिए कि टाइम पास अगर किसी को करना हो, टाइम पास का क्या है कि अपने घर के बाहर जो बस आ रही है बसों को देखना, उस पैसेंजर उतर रहे हैं, उस पे पैसेंजर चढ़ रहे हैं। जनरली ऐसा होता है, आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं खेलने के लिए, बच्चे फोन में गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी चीजें हो गई है देखने के लिए। लेकिन जो पुराना टाइम था वो ऐसा ही था, उसमें जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, अब जैसे इसमें बताया गया है कि जो बल्ली नाम की लड़की है उसके लिए सोचिए बस को देखना ही कितना ज्यादा एंजॉयबल है। मैं आपको बताती हूँ मेरे बचपन की एक चीज। मैं और मेरा कजिन जो था, मेरे घर के सामने जीटी रोड है, ठीक है। तो हम लोग बचपन में गेम पता है क्या होता था? हम लोग जाते थे घर के बाहर बैठते थे और हम लोग पता क्या करते थे, राइट साइड से जितनी भी बड़े बड़े ट्रक आएंगे, बड़ी बड़ी कार्स आएंगे वो मेरी है, और लेफ्ट साइड से जितनी भी आ रही है वो तुम्हारी है। और हम लोग देखते थे जिसकी पहले 100 हो गई वो जीत जाएगा। तो आप सोचिए एक ये सारे गेम थे जो हम खेलते थे, जो हमें खेलने से बहुत ज्यादा मजा आता था इस फील्ड में। तो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ी सी पुराने टाइम की बात बताई गई है कि अब आप सोचिए 8 साल की बच्ची है, उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं है, तो उसे किस चीज में मजा आ रहा है? उसे इस चीज में मजा आ रहा है ये देखने में कि बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बस से कौन चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो देखिए ऐसा ही होता है, आप अपनी लाइफ को जितना ज्यादा सिंपल रखते हैं ना, तो सिंपल से थोड़ी सी भी अगर कोई चीज हटके होगी ना तो वो आपको इंजॉयबल लगने लगेगी। जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग चीजों को भर लेते हैं तो आपको कोई भी करने में उतना मजा नहीं आता है। लेकिन आप अपनी लाइफ को अगर थोड़ा सिंपल रखते हैं तो जब आप थोड़ा सा हटके कोई काम करते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा इंजॉयबल लगता है, बहुत ज्यादा आपको उसमें आनंद आने लगता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि
यात्री नए नए होते थे, यात्री उतरते थे, यात्री चढ़ते थे, और ये जो नजारा होता था ये बल्ली के लिए इतना इंजॉयबल था जो कभी खत्म नहीं होगा। अनएंडिंग जॉय क्या होता है? ऐसा आनंद जो कि कभी खत्म ना हो। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, शी वॉच द बस, वह बस को देखती गई, एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मीनिंग होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। आपने सुना होगा स्लोली स्लोली, तो स्लोली स्लोली को ही हम इंग्लिश में ग्रेजुअली बोलते हैं। अ टाइनी विश, टाइनी मतलब टाइनी मतलब होता है छोटा सा। वैसे टाइनी यूज हम ऐसी चीजों के लिए करते हैं जो चीजें छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आंट, आंट को हम टाइनी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे कीड़े होते हैं, उनको हम टाइनी बोल सकते हैं। तो टाइनी का मीनिंग होता है जो बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे क्या हुई? अ टाइनी विश, एक छोटी सी इच्छा crept into her head, उसके माइंड में देखिए क्रैप का मीनिंग वैसे होता है चढ़कर किसी के ऊपर जाना। फॉर एग्जाम्पल जो सांप होता है, या फिर सांप नहीं, आप एक बेल का एग्जाम्पल लीजिए। जो बेल होती है ना, आपने देखा होगा पेड़ के सारे ऊपर जाती है, तो जो बेल ऊपर जाती है ना, उस ऊपर यानी कि जो क्रिया होती है उसको हम क्रैप्ट बोलते हैं। क्रैप्ट का मीनिंग होता है बेसिकली रेंगना। आपने रेंगने वाली जानवर पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर क्रैप्ट का मीनिंग ये है कि एक जैसे कि बेल होती है वो क्रैप्ट करके पेड़ के ऊपर जाती है, उसी तरह से बल्ली के मन में एक इच्छा आई जो कि धीरे 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 उसके माइंड में बढ़ रही थी। एंड ग्रू देयर, और वहां पर बढ़ती जा रही थी। ऐसा देखिए जनरली होता है, आपके मन में आया कि मुझे ना आज पानी पूरी खानी है। सोचिए सुबह सुबह आपके मन में आया, शाम होते 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 क्या होगा? ये जो इच्छा है, ये छोटी सी इच्छा आपके मन में क्या करने लगेगी? ग्रो करने लगेगी। आपके मन में ये क्रैफ्ट करके बढ़ने लगेगी, और शाम को ये इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप शाम को जाएंगे और पानी पूरी खा लेंगे जाके। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि देखते ही देखते बल्ली के मन में क्या हुआ? एक इच्छा पैदा हुई, और ये इच्छा धीरे 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 करके क्या हुई? उसके माइंड में ग्रो होने लगी, उसके माइंड में बढ़ने लगी, यानी कि उस काम को करने की उसकी चाह और भी ज्यादा बढ़ने लगी। She wanted to ride on that bus. वो चाहती थी, क्या चाहती थी? To ride on the bus, बस की सवारी करना। Even if just once, हो सके तो केवल एक बार ही। This wish became stronger and stronger, और ये जो उसकी इच्छा थी ये बहुत ज्यादा मजबूत और मजबूत होने लगी, या फिर ये और भी ज्यादा बढ़ने लगी दिन ब दिन। Until, जब तक इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, जब तक कि ये बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा न बन गई। देखिए ओवरवेलमिंग का मतलब, ओवर का मीनिंग आप सबने सुना होगा। ओवर का मीनिंग क्या होता है? ज्यादा ओवर मत बोलो। हम अपनी डेली लाइफ में जनरली ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा ज्यादा ओवर मत बोलो। तो जो ओवर है, ओवरवेलमिंग है, यानी कि जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है ना, तो हम उसको ओवरवेलमिंग बोलते हैं। तो ये जो ओवरवेलमिंग डिजायर थी, जो बल्ली की इच्छा थी, जब तक कि बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही थी, उसके अंदर ये जो इच्छा थी और भी ज्यादा पनपती गई, और भी ज्यादा आगे बढ़ती गई। Bunny would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. जो बल्ली थी बहुत ही ज्यादा विस्टफुली का मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा इच्छा के साथ देखना। स्टेयर, यहाँ पर जो स्टेयर है इसका मीनिंग होता है घूरना, गेज करना, किसी को स्टेयर करना, इनका मीनिंग होता है घूरना। तो जो बल्ली थी बहुत ज्यादा इच्छा से उन लोगों को घूरती थी, किनको? हु का मीनिंग वैसे तो कौन होता है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन के तुरंत बाद आया तो हो जाएगा जो कि क्या करती थी? गॉट ऑन और ऑफ। गॉट ऑन और ऑफ का मीनिंग यहाँ पर है चढ़ना और उतरना। जो कि बस पर चढ़ते और उतरते थे, ऑन द ऑफ द बस लिखा, यानी जो कि बस पर चढ़ते और उतरते थे। व्हेन इट स्टॉप, जब वो रुकती थी, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, यानी कि जो गली थी उसके कोने पर जब बस रुकती थी, उस पर जो पैसेंजर चढ़ते और उतरते थे, बल्ली क्या करती थी? उनको बहुत ही तीव्र इच्छा से घूरती थी, उनको देखा करती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, और जो उनके
फेस थे यानी कि उनके चेहरे थे वो किंडल करते थे, यानी कि वो आते थे इन हर लॉन्गिंग्स, उसकी चीजों में, उसके सपनों में और उसकी आशाओं में। देखिए ऐसा होता है जब हम किसी चीज को चाहने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे मन में कोई डिजायर आई है, तो आप जहां भी जाएंगे ना, जिस भी चीज को देखेंगे आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो कि आपकी उस इच्छा से ही रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके मन में आया कि आज मुझे पानी पूरी खानी है, तो आप पूरे दिन में देखेंगे आपके आसपास दिखेगा आपको कि वो पानी पूरी खा रहा है, आपके फोन में पानी पूरी की वीडियोस आने लग जाएंगी। आप अगर कोई चीज पढ़ने बैठेंगे तो उसमें भी पढ़ाई की चीज में आपको पानी पूरी दिख जाएगी। तो जनरली क्या होता है जब हमारे मन में कोई इच्छा आ जाती है, तो जब हम अपने पूरे दिन में चाहे कोई भी काम क्यों ना करें, उस काम के बीच में आपको वो बात हाईलाइट होकर दिखने लगता है जो कि आपकी इच्छा से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर वो बल्ली थी जो लोगों के चेहरों को देखती थी, बस में आते जाते हुए पीपल को देखती थी, चढ़ते थे उतरते थे, उनके चेहरे जो थे उसके सपनों में, उसकी आशाओं में क्या करने लगे थे, किंडल करने लगे थे, ग्रो करने लगे थे, आने लगे थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud proud. तो देखिए यहाँ पर ये बात की जा रही है कि one of her friends, उसके दोस्तों में से यदि कोई happened to ride the bus, हैपन टू राइड का राइड द बस का यहाँ पर मीनिंग है अगर कोई बस की यात्रा करता था एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब, और उसे बताने की कोशिश करता था द साइट्स ऑफ द टाउन। साइट्स का मीनिंग होता है नजारे, जो टाउन है, जो कस्बा है, उसके नजारों को बताने की कोशिश करता था। डिस्क्राइब का मीनिंग होता है बताना, समझाना या चित्रित करना, ये तो हम बोल सकते हैं। बस बेसिकली डिस्क्राइब का मीनिंग होता है तो हम किसी को कोई चीज बता रहे होते हैं। सो जब बल्ली का कोई ऐसा दोस्त जो कि बस की यात्रा करके आया होता था और बल्ली को कस्बे के बारे में बताता था, तो बल्ली को जेलस, जो बल्ली होती थी बहुत ज्यादा वो जेलस हो जाती थी, यानी कि उसको जलन होने लगती थी। हम कहते हैं ना कि तुम्हें जलन हो रही है, तो बल्ली को भी जलन होने लगती थी। तो लिसन, सुनकर, एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाती थी इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। Neither she, ना ही वह, nor her friends, और ना ही उसके दोस्त really understood, वास्तव में समझते थे द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि ये जो प्राउड प्राउड बल्ली बोलते थे इसका जो मीनिंग था ना ही बल्ली और उसके दोस्त वास्तविकता में समझा करते थे। बट दे यूज, लेकिन वो इसका यूज किया करते थे, इसका प्रयोग किया करते थे। ऑफन, अक्सर कर, ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर या फिर आमतौर पर। एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, जब उन्हें किसी चीज के लिए मना करना होता था तो वो एक स्लैंग एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया करते थे, एक हाव भाव दिया करते थे। और जो वो हाव भाव था वो किसका था, डिसअप्रूवल का, यानी कि उन्हें कोई चीज है जिससे वो सहमत नहीं है उसके लिए डिसअप्रूवल देना होता था, तो वो इस वर्ड को प्राउड प्राउड ये बोलते थे। देखिए जनरली ऐसा होता है, आपके चेहरे के एक्सपीरियंस, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, सॉरी, उनमें से आप अपने दिन के बहुत सारे काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मम्मी के पास गए, ठीक है, आपने मम्मी ने पूछा कि मम्मी बाहर खेलने चला जाओ, तो फिर आपकी मम्मी क्या करेंगी, तो आपको यूं आंखें दिखाएंगी, और आपकी मम्मी आपसे कुछ कहेंगी नहीं, वो सिर्फ आपको आंखें दिखाएंगी और उनके फेस के एक्सप्रेशन से ही आप समझ जाओगे कि मम्मी मना कर रही है, खेलने नहीं जाना है। तो हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, उनसे हम कई बार बिना बुझे बहुत कुछ बोल देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी उन्हें असहमति का भाव प्रकट करना होता था, किसको, बल्ली और उसके दोस्तों को, तो वो प्राउड प्राउड यानी कि घमंडी घमंडी कहकर एक दूसरे को बुलाते थे। सो ओवरऑल इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बिल्ली का कोई भी दोस्त जब बस की यात्रा करके आता था, वो बिल्ली को इसके बारे में बताता था
तो बल्ली को बहुत ज्यादा जलन होती थी और बल्ली उससे घमंडी घमंडी करती थी। बल्ली और उसके दोस्त इस प्राउड प्राउड वर्ड का मतलब नहीं जानते थे, क्योंकि जब भी उन्हें असहमति का भाव प्रदर्शित करना होता था, दर्शाना होता था, तो वो इस शब्द को बोलते थे। ऑलराइट, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई दिनों और महीनों के बाद या फिर कई दिनों या फिर महीनों के दौरान, when we listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. So, जो बल्ली थी, listen carefully, बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक सुनती थी। listen का मीनिंग होता है सुनना, एंड केयरफुली का मीनिंग है सावधानी से। बल्कि बहुत ही ज्यादा से सावधानी से सुनती थी। क्या सुनती थी? टू कन्वर्सेशन, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत को ही हम कन्वर्सेशन बोलते हैं। ऑलराइट, बिटवीन हर नेबर, तो जो बल्ली थी अपने पड़ोसियों की बातों को बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनती थी। एंड और पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, और उन लोगों को जो रोज बस का यूज करते थे, यानी कि जिनका रोज बस से आना जाना था, जो रोज बस के साथ ट्रैवल करते थे। और राइट, रेगुलरली यानी कि रोज रोज यूज द बस में, जो रोज रोज बस से ट्रैवल करते थे। द पीपल हु ट्रैवल बाय बस, एंड शी also asked a few discrete questions here and there, और उसके अलावा वो पूछा करती थी। क्या पूछा करती थी? few discrete का मीनिंग होता है विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण। discrete का मीनिंग क्या होता है? तर्कपूर्ण या फिर विवेकपूर्ण या फिर बुद्धिमत्तापूर्ण। और वो तर्कपूर्ण सवाल पूछा करती थी here and there, यहाँ और वहां पर। This way, इस तरह she picked up various small details about the bus journey. इस तरह से उसे various का मीनिंग होता है बहुत सारी, स्मॉल डिटेल्स का मीनिंग होता है छोटी छोटी जानकारियां। आप और डिटेल्स का मीनिंग बेसिकली होता है जब आप किसी चीज की डिटेल को देखते हैं, आप उसके बारे में जानकारी और ले रहे होते हैं। तो इस तरह से बल्ली को क्या हुआ? बल्ली ने धीरे धीरे बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के बारे में हासिल कर ली या फिर बस की यात्रा के बारे में समझ ली। द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, जो कस्बा था उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसा 1 वे, और जो किराया था, फेयर का मीनिंग होता है किराया। फेयर का मीनिंग होता है किराया। जो किराया था वो कितना था? 30 पैसे, 30 रुपए का, 30 रुपए बोल सकते हो। 1 वे यानी कि एक तरफ का, यानी कि जब आप एक तरफ से बस से टाउन की तरफ जाते हैं तो आपको 30 रुपए लगेंगे, और जब आप टाउन की तरफ से बस को आएंगे तब भी आपको 30 रुपए मिलेंगे। यानी कि अगर आपको जाकर वापस लौटना है तो आपके पास 60 पैसे मिले चाहिए। ऑलराइट, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ भी नहीं था। She was one well-dressed man say, she heard one well-dressed man say, उसने सुना था एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को, but तो बल्ली, लेकिन बल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. लेकिन जो बल्ली थी उस पैसे को एक महीने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मानती थी। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, और ये ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि ये भाग्य की बात है। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि वो बल्ली थी, वो बहुत सारी बातें सुनती रहती थी अपने पड़ोसियों की और ऐसे लोगों की जो बस से यात्रा करते थे। इससे क्या हुआ? उसे बस के बारे में नॉलेज बढ़ने लगी, उसे बस की छोटी छोटी चीजों के बारे में पता चलने लगा, बस की यात्रा के बारे में पता चलने लगा। उसके बाद उसने एक आदमी को ये कहते हुए सुना था कि उसे ये पता चला कि जो फेयर है यानी किराया है बस का, वो 30 पैसे है एक तरफ का।
जो कि बहुत ही ज्यादा कम था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बल्ली के लिए ये जो चीज थी ये बहुत ही बड़ी थी कि इतना ज्यादा अमाउंट, पैसे का अमाउंट तो बल्ली के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन उस टाइम पे जो बड़े लोग थे जो कमा रहे थे उनके लिए तो बहुत कम अमाउंट था, लेकिन क्योंकि बल्ली एक बच्ची थी इसीलिए उसके नजरों में ये जो 30 पैसे थे बहुत बड़ा अमाउंट था। The trip to the town took 45 minutes। जो कस्बे तक की यात्रा थी, ट्रिप का मीनिंग होता है यात्रा। जनरली ट्रिप का यूज हम तब करते हैं जब कोई किसी छोटी यात्रा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जो कस्बे तक की यात्रा थी उसमें 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन यानी कि कस्बे में पहुंचने पर if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus। तो अगर टाउन में पहुंचकर वह अपनी सीट पर बैठी रहती है और 30 पैसे का भुगतान करती है, she could return home, तो वह घर वापस लौट सकती थी on the same bus, उसी सेम बस से। This meant that, इसका मतलब यह था she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at the 1:45 and be back home by about 2:45। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, इसका मतलब ये था कि उसको 1 बजे वाली जो दोपहर के बाद 1 बजे बस आती है उसको उसे पकड़ना होगा, उसे लेना होगा, उसे जो टाउन था वहां पर पहुंचना होगा और वो 1:45 पर पहुंच जाएगी टाउन में। एंड बी बैक, और वह घर आएगी बाई अबाउट 2:45, 2:45 पर। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 से 1:45 तक तो जाने में लगा, तो यहाँ पर 2:30 बजे तो वापस आना चाहिए, उसने 2:45 क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि बस टाउन में जाएगी, ऐसा तो है नहीं वो टाउन में गई और तुरंत ही वापस आ गई। वहां पर वो रुकेगी, पैसेंजर वहां बस से उतरेंगे, वहां पर जो पैसेंजर होंगे जिनको गांव आना होगा, जिनको ब्रिज आना होगा वो चढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों में 15 मिनट लग जाते थे। इसी वजह से हमें यहाँ पर बताया गया है कि बस तो 1:45 पे पहुंच जाएगी, लेकिन जब बस लौटेगी तो वो 2:30 बजे नहीं बल्कि 2:45 पर लौटेगी। और राइट ही 15 मिनट वहां पर बस को लग रहे होंगे, इसी वजह से हमें यहाँ पर 2:45 बताया गया है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanted। और जो विचार थे वो बढ़ते ही बढ़ते गए, जैसे जैसे वो कैलकुलेट कर रही थी, फिर वो दोबारा कैलकुलेट कर रही थी, वो प्लान बना रही थी और वो दोबारा से प्लान बना रही थी। यानी कि बल्ली ये सोच रही थी कि हाँ मैं जाऊंगी तो 30 पैसे लगेंगे, आऊंगी तो 30 पैसे लगेंगे, 1:45 वाली बस पकड़ूंगी तो मैं सॉरी जो 1 बजे वाली बस है मैं वो पकड़ूंगी तो 1 बजे तक मैं टाउन में पहुंच जाऊंगी, 15 मिनट वहां पर लग सकते हैं क्योंकि बस वहां पर रुकेगी, और फिर 2 बजे से बस निकलेगी वहां से और मैं 2:45 तक पहुंच जाऊंगी। तो ये सारी चीजें जब वो सोच रही थी, ये सारी माइंड में उसके थॉट्स थे, तो तब क्या हो रहा था, वो प्लानिंग बना रही थी, वो कैलकुलेट कर रही थी, रिकैलकुलेट कर रही थी, यानी जो उसका ये सब सोचना है उसी को ही कैलकुलेशन बोला गया है, उसी को ही प्लान एंड रिप्लान बोला गया है। ऑलराइट, वेल खैर, देखिए वेल होता है ना, वैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना खैर छोड़ो, तो इंग्लिश में ही इसी एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम वेल का यूज करते हैं, खैर। वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बसंत के दिन, the afternoon bus was just on the point of leaving the blade। जो दोपहर के बाद वाली बस थी वो क्या कर रही थी, वो बस छूटने ही वाली थी। on the point of leaving, on the point of leaving का मीनिंग होता है छूटने वाला ही होना, यानी कि जो दोपहर के बाद वाली बस थी, जो 1 बजे की बस थी, वो क्या थी, वो छूटने ही वाली थी। and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, stop the bus। so जो 1 बजे वाली बस थी वो लगभग गांव से छूटने ही वाली थी और कहाँ जाने वाली थी, मेन हाईवे पर मिलने ही वाली थी। when a small voice, कि एक छोटी सी आवाज आती है, was heard shouting, एक छोटी सी आवाज चिल्लाते हुए सुनाई देती है। was heard shouting का मीनिंग है चिल्लाते हुए सुनाई देना, एक छोटी सी आवाज में चिल्लाते हुए सुनाई देती है। वो आवाज क्या होती है, बस को रोको, बस को रोको।
and the tiny hand, और एक छोटा सा हाथ was raised commandingly, और एक जो छोटा सा हाथ होता है वो कमांडिंगली उठता है और वो क्या बोलता है कि बस को रोको, बस को रोको। और आप सभी को बताइए हाथ किसका होगा? ये हाथ होगा बल्ली का। The bus slowed down to a crawl, जो बस थी एक क्रॉल की तरह धीमी हो गई। The conductor sticking his head out the door and said, जो कंडक्टर था उसने अपना सर बस के बाहर निकाला और कहा, hurry then, जल्दी करो, tell whoever it is to come quickly, जल्दी करो, जो भी आ रहा है उससे कह दो। It is me, ये मैं हूँ, shouted बल्ली, बल्ली चिल्लाई। I am the one who has to get on, मैं हूँ जिसे जाना है। By now the bus had come to a stop, और अब बस एक स्टॉप पर आ चुकी थी। And the conductor said, और कंडक्टर ने कहा, oh really, वास्तव में, you don't say so, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या है कि बस जो है जा रही है, गांव से निकलने ही वाली है और वो मेन हाईवे के टर्निंग पॉइंट पर पहुंच रही है। इतने में क्या होता है, पीछे से एक आवाज आती है, बस रोको, बस रोको। तो कंडक्टर होता है वो बस के बाहर निकलकर ये कहता है कि जल्दी करो, अभी जाने का टाइम हो गया है, जो भी आ रहा है उससे बोल दो। तो बल्ली छोटी सी अपनी आवाज में बोलती है कि मैं आ रही हूँ। वो अपना छोटा सा हाथ उठाकर बोलती है, ये मैं हूँ। तो उसके यस, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे सीधे टाउन यानी कि कस्बे जाना है। सैड बल्ली, बल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, जो कि अभी बस के बाहर ही खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बल्ली जो है बस के बाहर थी, कंडक्टर ने अपना सर बाहर निकाला और वो ये बोल रहा था, आओ जिसको भी आना है। तो बल्ली ने कहा, ये मैं हूँ जिसे जाना है। तो कंडक्टर ने उससे ये कहा था कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद बल्ली ने कहा सिंपली, हाँ मुझे टाउन जाना है, इसलिए जो कि बस के बाहर अभी खड़ी हुई थी। एंड हियर इज माय मनी, और ये रहे मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तुम्हें बस में चढ़ना पड़ेगा। Said the conductor, कंडक्टर ने कहा, and he stretched out a hand to help her up, और उसने उसकी मदद करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। Never mind, कोई बात नहीं, she said, उसने कहा, I can get on by myself, मैं बस में खुद से ही चढ़ जाऊंगी। You don't have to help me, आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बल्ली जो है बस के बाहर खड़ी हुई है और वो सिंपली बोल रही है कि हाँ मुझे टाउन जाना है, और उसने अपने हाथों में पैसे भी दिखाए। तो कंडक्टर ने उससे कहा, ठीक है, उससे पहले अंदर तो आ जाओ, और उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बल्ली ने मना कर दिया और कहा कि मैं खुद जा सकती हूँ, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कंडक्टर था उसका जो नेचर था वो खुशमिजाज था। जॉली शॉर्ट का मीनिंग होता है जो इंसान खुशमिजाज हो, जो थोड़ा मजाक करता हो। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कि जोकिंग का यानी कि मजाक करने का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज का शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ गेम्स, मुझे गेम का बहुत शौक। तो यहाँ पर जो कंडक्टर था वो क्या था, उसे मजाक करने का बहुत शौक था। Oh please, don't be angry with me, कृपया मुझसे नाराज मत होइए। My fine madam, मेरी मैडम। He said, उसने कहा, here, यहाँ पर have a seat right up there in the front, सामने से दाईं ओर एक सीट है। Everybody move aside please, सब लोग साइड हो जाइए प्लीज। Make way for मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, जो बल्ली है वो बस में चढ़ी, तो कंडक्टर जो था वो थोड़ा मजाकिया नेचर का था, तो वो कह रहा था कि सावधान, कभी कभी ऐसा होता है ना, बोल देते हैं कि सब लोग रास्ता बनाओ, देखो देखो मैडम आ रही है, तो समथिंग लाइक दैट। It was the slack time of the day, यह दिन का समय था। And there were only 6 or 7 passengers on the bus,
और बस के अंदर केवल 6 या 7 पैसेंजर थे। They were all looking at Bunny and laughing with the conductor. वे सभी लोग बल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। बल्ली was overcome with shyness, और बल्ली जो थी वो शर्म से भर गई थी। overcome with shyness का मीनिंग होता है शर्म से भर जाना है, शर्मोशार हो जाना। ऐसे जनरली होता है। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके आसपास रहते हैं लोगों से अक्सर कोई मजाक करने लग जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं समझते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उन्हें शर्म आ जाती है। Avoiding everyone's eyes, सबकी आंखों को नजरअंदाज करते हुए she walked quickly to an empty seat and sat down. वह जल्दी से एक खाली सीट पर गई और बैठ गई। May we start now, मैडम? क्या अब हम चले मैडम? The conductor asked smiling. कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। Then he blew his whistle twice. और तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई। विसल का मीनिंग होता है सीटी, twice मीन्स 2 बार। And the bus moved forward with the road. और बस गुर्राते हुए, बेसिकली रोड का मीनिंग होता है गुर्राना, यहाँ पर दहाड़ना, लेकिन यहाँ पे जो बस की आवाज होती है उस बस की आवाज के लिए यहाँ पर रोड का यूज किया गया है। और बस गुर्राते हुए या फिर दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। It was a new bus. यह नई बस थी। Its outside painted a gleaming white with some green strips along the side. और जो इसका बाहरी हिस्सा था, ग्लीमिंग का मीनिंग होता है चमचमाता हुआ, या फिर जब बहुत ज्यादा किसी में रौनक होती है, बहुत ज्यादा चमक होती है, उसे हम ग्लीमिंग बोलते हैं। तो चमकता हुआ सफेद, और बीच बीच में हरी रंग की जो पट्टियां थी इसकी साइड्स पर थी। तो देखिए जब बस, आजकल तो बस बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, और आजकल अच्छी बसें भी आपको मिल जाएंगी, मीडियम बसें भी मिल जाएंगी, और कुछ बसें ऐसी होंगी जिनमें साफ सफाई नहीं होगी, जो उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन उस जमाने में जब हम बल्ली टाइम की बात करते हैं, तो वहां पर बताया गया है कि जो बस थी वो नई थी, और पेंट लगा था उस पे कैसे कलर का, व्हाइट कलर का, जिसपे ग्रीन कलर की स्टिप, ग्रीन कलर की धारियां बनी हुई थी। Inside the overhead bars shone like silver. और जो अंदर ऊपर बार्स थे, आपने देखा होगा ना, जब आप बस में जाते हैं तो लंबी लंबी रॉड सी लगी होती है, उसको पकड़ते हैं, तो जो बार्स थे वो चांदी की तरह लग रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, जो कि बल्ली के बिल्कुल सामने थे। अबव द विंड शील्ड, जो विंड शील्ड थी, यानी कि जो खिड़की की तरफ जो शील्ड बनी हुई होती है ना, यानी कि खिड़की को बंद करने और खोलने का जो गेट होता है, उसके ऊपर लगी हुई थी। देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वहां पर एक सुंदर घड़ी भी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सीट थी वो सॉफ्ट थी और लग्जरियस थी, आरामदायक थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। बल्ली devoured everything with her eyes, और जो बल्ली थी सब कुछ अपनी आंखों में उतार रही थी, सबको देख रही थी। डिवोर का मीनिंग होता है किसी को अपनी आंखों में उतारना, सारी चीजों को ध्यान से और गौर से देखना। But when she started to look outside, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, she found her view cut off by bus by a canvas blind that covered the lower part of her window. लेकिन उसने पाया कि जो उसका व्यू था वो कट ऑफ कर रहा था, यानी कि उसके व्यू को कुछ कम कर रहा था। वो क्या था? कैनवास ब्लाइंड द कवर्ड कैनवास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, यानी कि ऐसा था जो उसकी विंडो थी, जो उसकी खिड़की थी, उसकी खिड़की के जो नीचे का पार्ट था वहां पर एक कैनवास लगा हुआ था, जिससे वो बाहर का पूरी तरह से नजारा नहीं देख पा रही थी। So she stood up on the seat, तो वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई and peered over the blind, और उसके ऊपर से देखने लग गई।